आप सभी को जय हिंद। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज देखने वाले हैं दो क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन प्री में भी आते हैं मध्य प्रदेश पीएससी में और मेंस में भी आते हैं, और यह दोनों क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं। मध्य प्रदेश में जल संसाधन की समस्या और मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह। यहाँ से हम इतने सारे फैक्टों को देखेंगे जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जल संसाधन की समस्या, कहीं भी जल संसाधन की समस्या ना तीन प्रकार से आती है। या तो वहाँ का जल अपर्याप्त मात्रा में हो, उसका अति दोहन हो, फालतू में इस्तेमाल कर रहे हो, और जल का क्या कर रहे हो, प्रदूषण कर रहे हो। तो मुख्य रूप से यह तीन जल संसाधन की क्या होती है, समस्या होती है। जल संसाधन वे स्रोत होते हैं जो मानव के लिए बहुउपयोगी होते हैं। यह विभिन्न कार्य जैसे कृषि, उद्योगों, औद्योगिक क्षेत्रों, घरेलू, वनों और पर्यावरण की विभिन्न गतिविधियों में सहायक होते हैं। मानवीय उपयोगों में ताजे जल की आवश्यकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि पूरे भारत, पूरे विश्व में मात्र 2 से 4% बस पानी जो है वो पीने योग्य है तो पूरी पृथ्वी में 71% पानी, लेकिन जो पीने योग्य है उसमें से मात्र 2 से 4% ही है। अब मध्य प्रदेश में जो जल के मुख्य संसाधन है, जो कि यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश में जल के संसाधनों का विवरण कीजिए, तो जल के संसाधनों में आप मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में और सिंचाई के लिए उपयोग होने वाले संसाधनों के बारे में लिख सकते हैं। तो जल संसाधन मध्य प्रदेश में कुएं, नलकूप, नहर, तालाब। कांता इसका कोड है। कान से कुआं, ना से नहर और ता से क्या हो गया, तालाब। कुएं नलकूप से पूरे मध्य प्रदेश में 67% क्या होता है, सिंचाई की जाती है। और कुएं नलकूप से बेटा याद रखिए, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की बात करें तो ये जो आपका मध्य प्रदेश है, इसका ये वाला हिस्सा इंदौर, नीमच, मालवा, रतलाम, झाबुआ, मुरैना, उज्जैन, ये राजगढ़, ये वाला जो हिस्सा रहता है, यहाँ पे कुएं और नलकूपों से क्या होती है, सिंचाई की जाती है। नहरों की से मध्य प्रदेश का जो मध्य भाग है वहाँ पे 14% सिंचाई नहरों से की जाती है, और जो बालाघाट वाला हिस्सा है वहाँ पर तालाब से सिंचाई की जाती है। जल संसाधन की समस्या देखी जाए तो अपर्याप्त वर्षा। आप देख रहे हैं बदलते हुए मौसमों के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा ऋतु ना समय पे आती है ना समय पे जाती है। कभी कभी तो वर्ष भर पानी गिरता रहता है थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद। तो यह जलवायु परिवर्तन के कारण जल भराव प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और वर्षा का चक्र बिगड़ जाता है। अति दोहन में उद्योग, कृषि, फसल में आवश्यकता से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, जिसमें से यह देखने के लिए मिलता है कि नदी और तालाब क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं और वहाँ पे जल स्तर भी कम हो जाता है। जल प्रदूषण की जब बात की जाए तो तीव्र उद्योग, मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में 2-3 बार नीतियाँ आ चुकी हैं। 2010 में आई दूसरी उद्योग नीति, और उसके बाद देखा जाए 72 में पहली उद्योग नीति आ गई। फिर उसके बाद देखा जाए कि 14 में संवर्धन नीति द्वितीय आ गई, और 4 में संवर्धन नीति फर्स्ट आ गई। तो इसके कारण, बढ़ते हुए उद्योगों के कारण इंडस्ट्रियल एरिया भी बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बढ़ रहे हैं, और जलों में क्या हो रहा है, इनका पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, झंडा सत्याग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट है झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बार झंडा फहराकर कांग्रेस ने डायरेक्ट चैलेंज किया था ब्रिटिश सरकार को कि भैया अब हम तुम्हारी नहीं चलने देंगे। ठीक है, तो जो झंडा होता है वह किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, अस्मिता, गौरव का प्रतीक होता है। किसका किसका प्रतीक होता है? संप्रभुता का मतलब है कि हम किसी के अधीन नहीं हैं। अस्मिता गौरव का प्रतीक होता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय चरखे वाले तिरंगे को यह गौरव प्राप्त था। आपको पता होगा कि स्वतंत्रता के बाद जो झंडा फहराया गया था
उसमें चक्र 24 तिलियों वाला था, लेकिन इसके पहले वो गांधी जी का चरखा वाला चक्र वाला झंडा तिरंगा चलता था। और पिंगले वेंकैया ने भारत के झंडे का क्या किया है, डिज़ाइन किया है। सबसे पहले जर्मनी के स्टुटगार्ट में बीकाची गामा ने फहराया था, ठीक है। फिर उसके बाद लाहौर अधिवेशन 1930 में झंडा फहरा के स्वराज्य की मांग करते हुए क्या कर दिया था, स्वतंत्रता 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मना लिया था नेहरू जी ने। अब इसी परिप्रेक्ष्य में आगे जब बढ़ के देखा जाए अपन कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, तो झंडा सत्याग्रह 1923 में मध्य प्रदेश के जबलपुर से चालू हुआ था। अब आप एक चीज पढ़ते हैं कि सबसे पुराना नगर निगम मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, तो जबलपुर में है, ठीक है। मेरे ख्याल से सबसे पुराना इधर का है, जबलपुर का है। और यहाँ पर उस समय कांग्रेस को ज़्यादा सीटें प्राप्त थी, तो मतलब यहाँ पे सत्ता किसकी थी, कांग्रेस की थी। इसी समय गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। अब असहयोग आंदोलन की क्या तैयारियां चल रही हैं मध्य प्रदेश में, जबलपुर में खासकर, यह देखने के लिए अजमल खां साहब आए हुए थे और उनके साथ कांग्रेस के बड़े नेता आए हुए थे। उनके सम्मान में जबलपुर के टाउन हॉल में कांग्रेसियों के द्वारा क्या फहराया गया, झंडा फहराया गया और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चुनौती दी गई, स्वतंत्रता के लिए बिगुल बजा दिया गया। अब हुआ क्या, अंग्रेजों का तो शुरू से एक ही काम रहा है, इनके जो बड़े अधिकारी आते हैं पुलिस लेके आते हैं, और वो पुलिस भी कौन रहते हैं, भारतीय रहते थे। और वो भारतीय जो पुलिस रहते थे, ये झंडा उतरवाया उन्होंने और पैरों से क्या कर दिया, कुचल दिया। इसकी बड़ी आलोचना हुई पूरे भारत में, इसे बहुत महत्व भी दिया गया। इसीलिए इसको लेकर, घटना को लेकर नागपुर में एक प्रस्ताव पारित किया गया और पूरे भारत में झंडा सत्याग्रह को फैला दिया गया। मध्य प्रदेश में जबलपुर में यह फिर से यह किया गया कि झंडा फिर से फहराया गया। और इस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, जिसमें से भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू, बंसी कौल जैसे बड़े नेता उपस्थित थे। इन्होंने झंडा फहराकर 3-3 माह की अपनी क्या दी, गिरफ्तारी दी और पूरे भारत में झंडा सत्याग्रह फैल गया। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।